अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप अहबाब के सामने जनाज़ा के अहकाम व मसाइल जो कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर है, सही अहादीस की रोशनी के अंदर है, वो आप अहबाब के सामने मुख्तसर अंदाज के अंदर बयान करूँगा। ये इसीलिए ताकि हर मुसलमान जो है वो सीख ले, समझ ले और आगे जो है ना उसे परेशानी ना हो। और जो उसमें जो है ना नए तरीके ईजाद किए गए हैं या नई चीज़ें जो है ना वो डाली गई हैं, जिनका कुरान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी रहनुमाई, ताकि जो है ना आप उसे सवाब समझ के करें, लेकिन वो आपके लिए गुनाह हो। क्योंकि जो काम अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताया, अगर उसके ऊपर अमल करेंगे तो वो एक तो हमारा वक्त ज़ाय होगा, दूसरा जो हम माल खर्च करेंगे वो ज़ाय होगा, तीसरा यह है कि वो नेकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो नेकी का मामला था वो अल्लाह ने अपने पैगंबर के ज़रिए हमें कुरान में और पैगंबर के फ़रामीन के अंदर बतला दिया है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जब किसी शख्स के ऊपर आप देखते हैं कि मौत के आसार उसके ऊपर नज़र आने शुरू हो जाएं, आपको पता चल जाए कि इसके ऊपर सकरात का मामला शुरू हो चुका है, तो आपने क्या करना है? तो आपने जो है उसके पास बैठ के ऊंची आवाज़ के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, ताकि जो है ना वो आपके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की आवाज़ सुनकर वो भी कलमा पढ़ ले। लेकिन उसे ये नहीं कहना कि आप कलमा पढ़ लो, हो सकता है वो इनकार कर दे, तो इनकार करने के साथ जो है वो कुफ्र की मौत मर जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। तो अब आगे जो है ना क्या है, जब ये शख्स फौत हो जाए, फौत होने के बाद ठोड़ी के नीचे और सर का जो पेशानी वाली जगह है, पहला हिस्सा है, यहाँ पर दरमियान में एक पट्टी जो है ना बांध दें अच्छे तरीके से, ताकि मुंह जो है ना वो बंद हो जाए, मुंह खुला ना रहे। फिर इसी तरह टांगे जो है ना सीधी कर दें। टांगे सीधी करने के बाद दोनों टांगों को बराबर करके जो पाँव के अंगूठे हैं उनको बांध दें, ताकि जो है वो टांगें टेढ़ी ना हो, इधर उधर ना हो, वो सीधी रहें। इसी तरह बाजू जो है उनको भी सीधा कर दें, और गर्दन जो है या सर जो है वो थोड़ा सा जो है ना दाईं जानिब घुमा दें। मतलब ये है कि चेहरे का जो रुख है वो दाईं जानिब कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे जैसे जिस्म जो है वो ठंडा होता जाएगा, वो अकड़ता जाएगा, बाद में जो है ना जिस्म का जो हिस्सा जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो इसी तरह जो है रूह परवाज़ होने के बाद आपको लगता है रूह परवाज़ हो चुकी है, तो आप जो है ना डॉक्टर से मशवरा कर लें। कोई अच्छा डॉक्टर जो है ना वो आके चेक करे और जो है ना वो पक्का बता दे कि ये फौत हो चुका है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि इंसान कौमे में चला जाता है। अरबी ज़ुबान में इसे सकता कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में कौमा कहते हैं, कि कौमे की हालत में चला जाता है, ना उसकी मौत होती है, ना वो जो है ना उसकी सांस चल रही होती है, यानी उसकी सांस रुक जाती है। तो एक जो अच्छा डॉक्टर है वो ये बता सकता है कि इसकी मौत वाक़ई हो चुकी है या नहीं हुई। इसी तरह जो है किसी शख्स के ऊपर अगर सकरात का मामला हो जाता है, उसकी रूह जो है ना कब्ज़ नहीं हो रही, तंगी के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक उसके ऊपर सूरत यासीन पढ़ो। मरने के बाद नहीं, जब उसकी रूह तंग है, रूह नहीं निकल रही, तो सूरत यासीन की तिलावत की जाए, तो उससे जो है ना उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ हो जाएगी। तो मुर्दों के ऊपर कुरान पढ़ना ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है, ना आपका अमल है, ना सहाबा का है, तो इससे अपने आप को बचाना चाहिए, महफूज करना चाहिए।
अब आगे का मरला है मैयत के लिए पानी, यानी जो गुस्ल दिया जाएगा, नहलाया जाएगा मैयत को, वो पानी कैसा होना चाहिए। तो सामीन मोहतरम, जो पानी आपने तैयार करना है उसमें या तो काफूर के टुकड़े डाल दिए जाएं, फिर पानी को अच्छे तरीके से उबाला जाए, गर्म किया जाए। ऐसा नहीं तो फिर बेरी के पत्ते जो है ना डालकर फिर पानी को उबाला जाए, ताकि जो है ना जिस्म की अच्छी तरह सफाई हो। अब जो है मैयत को जब फट्टे के ऊपर रखेंगे तो फट्टे का तरीका क्या होना चाहिए, अक्सर अहबाब को पता ही नहीं है। मेरे भाइयों, देहातों के अंदर, कच्चे इलाकों के अंदर जो है उसका तरीक़ाकार ये है कि टोया लगाया जाता है और उसके ऊपर फटा रखा जाता है। जो पानी जो है वो जैसे नहलाया जाता है मुर्दे को, तो वो पानी नीचे टोए के अंदर चला जाता है। अब शहरों में पक्की जगह है तो यहाँ पे कैसे किया जाए, चाहे वो देहात हो या शहर हो, तो जो फटे का मामला है सर की जानिब ऊंचा करें और पाँव की जानिब जो है ना वो नीचे हो, ताकि जो है ना पानी आप डालें तो पानी तेज़ी के साथ जो है ना नीचे की तरफ जाए और मैयत के ऊपर किसी किस्म के छींटे जो है ना दोबारा ना पड़ें। अब मैयत को फटे के ऊपर लिटा दिया गया, तो अब है मैयत को नहलाने का ज़्यादा हकदार कौन है, ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर मियाँ बीवी थे तो फिर बीवी जो है ना अगर वसीयत कर जाती है कि बीवी फौत हुई है और वो वसीयत करती है मेरा शौहर मुझे गुस्ल दे, तो शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की वसीयत को पूरा करते हुए वो उसे गुस्ल दे। इसी तरह फौत होते हुए शौहर वसीयत कर जाता है कि मेरी बीवी मुझे गुस्ल दे, तो शौहर को यानी मर्द को बीवी गुस्ल दे सकती है। इसके बाद अगर कोई और फौत होता है तो कौन गुस्ल देगा, कौन नहलाएगा मैयत को, मुर्दे को। तो सामीन मोहतरम, जो खूनी रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, करीबी हैं, मर्द है तो करीबी जो उसके मर्द हजरात रिश्तेदार हैं, सो कज़न हो गए, खाला के बेटे, मामू के बेटे, चाचू के बेटे, तो वो जो है ना उसे उनको चाहिए कि वो गुस्ल दें, या चाचू वगैरह मौजूद हैं। तो इसी तरह अगर औरत फौत हुई है तो उसकी जो करीबी मतलब है कि बहनें हैं, कज़ने हैं, जो भी उसके खूनी रिश्तेदार करीबी हैं, उनको चाहिए कि वो उसे गुस्ल दें, वो इस बात के ज़्यादा हकदार हैं। हाँ, अगर इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो गुस्ल दे, तो फिर जो आपकी मस्जिद का इमाम है वो इस बात का हकदार है कि उसे बुलाया जाए और वो अच्छे तरीके से जो है मैयत को गुस्ल दे। अब ये पानी तैयार हो गया है, मैयत को फटे के ऊपर रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैयत के कपड़े उतारने के लिए एक निकराज मंगाया जाएगा, ऊपर से एक चादर डाली जाएगी और अंदर से जो है ना वो कपड़े कैंची के ज़रिए काट के उतारे जाएंगे। ये उतारने के बाद मैयत की जो बाएं जानिब पसलियों से नीचे वाली जगह है उसको दबाया जाएगा। दबाने के बाद जो पखाना वगैरह आएगा तो 3 ढेले मिट्टी के जो है ना वो इस्तेमाल किए जाएंगे। दोनों शर्मगाहों को 3 मिट्टी के ढेलों से साफ़ किया जाएगा। फिर उसके बाद इस्तिंजा कराया जाएगा पानी के साथ। फिर उसके बाद मैयत का वज़ू कराया जाएगा, हाथ धोए जाएंगे। कुल्ली है तो कुल्ली जो है ना वो कैसे होएगी, ये भी बात ज़हन नशीन कर लीजिए। अब वो तो मुर्दा हो चुका है, मुंह में पानी कैसे जाएगा, तो रुई को गीला करके 3 बार जो है ना होठों के ऊपर, 3 बार नाक के जो है ना ऊपर जो है ना फेरा जाए, तो इससे जो है ना नाक और ये जो कुल्ली का मामला है बराबर हो जाएगा। उसके बाद चेहरे को धोया जाएगा, हाथ धोए जाएंगे, फिर मसा कराया जाएगा। फिर उसके बाद पाँव धोए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना दाईं जानिब को गुस्ल दिया जाएगा यानी धोया जाएगा, फिर बाईं जानिब को, फिर पूरे जिस्म को। तो इसमें ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि गुस्ल कितनी बार देना चाहिए, नहलाना कितनी बार चाहिए।
तो 3 बार भी है, 1 बार भी है, 2 बार भी है, यानी मैयत को उस वक़्त तक नहला सकते हैं जब तक वो अच्छे तरीके से उसका जिस्म साफ़ ना हो जाए। तो जब तक जिस्म साफ़ ना हो उस वक़्त तक आप उसको नहला सकते हैं। अब नहलाने के बाद कफ़न का मामला है। तो कफ़न का जो मामला है इसमें ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, मर्द के लिए कम अज़ कम एक कपड़ा ऐसा बड़ा हो, यानी कि एक कपड़े के अंदर मर्द को कफ़न दिया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तीन कपड़े हैं। यानी एक बड़ी चादर, फिर उसके बाद एक कुर्ता, फिर उसके बाद जो है ना मुकम्मल पाँव तक जो है ना एक कपड़ा और डाला जाएगा, और जब मैयत को उठाया जाएगा तो जो बड़ी चादर जो है ना, मर्द अगर है तो उसको जो है ना वो सर से ऊपर तक जो है ना चारों तरफ वो बड़ी चादर के अंदर उसे लपेट के बांध दिया जाएगा। अगर औरत है तो औरत को कम अज़ कम 3 कपड़ों के अंदर कफ़न दिया जाएगा। वो 3 कपड़े कैसे बनते हैं ये बात भी सुन लें। वो 3 कपड़े ऐसे बनते हैं कि एक कपड़ा जिसके साथ जो है ना छाती को बांधा जाएगा, और दूसरा कपड़ा सर के ऊपर जो है ना बालों को जो है ना अच्छे तरीके से लपेटा जाएगा, और तीसरा कपड़ा यानी जिससे जो है ना पूरे जिस्म को लपेट के बांध दिया जाए, कुछ नज़र ना आए। और ज़्यादा से ज़्यादा औरत के जो है ना वो 5 कपड़े हैं, यानी 5 कपड़ों के अंदर जो है ना उसे कफ़न दिया जाए। तो 3 कपड़े ये हैं, 2 जो है ना वो मैं आप अहबाब के सामने रखूँगा कि एक जो है ना छोटी चादर, फिर उसके बाद एक कुर्ता जो है ना वो पहनाया जाएगा। तो इस तरह जो है ना औरत के ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो है ना कपड़े होंगे जिसमें जो है ना औरत को कफ़न दिया जाएगा। अब आगे का मरहला है उसके ऊपर चादर जो है ना, तो इसमें कफ़न के अंदर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि महंगे से महंगा कपड़ा जो है ना इस्तेमाल करना ये शरई तौर के ऊपर नाजायज़ है। दरमियाने हिसाब का हो ये बात ठीक है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि आप जो है ना मुर्दों के ऊपर उम्दा किस्म के कपड़े डालें, जबकि उम्दा कपड़ों के हकदार जो हैं वो ज़िंदा लोग हैं, उनका हक़ है वो उम्दा कपड़े इस्तेमाल करें, पहने। तो उसके बाद आगे चलकर जो है ना जनाजे का मामला आ जाता है। जब जनाजे को उठाया जाए उसके ऊपर जो है ना ये लिखे हुए मुख्तलिफ़ कलिमात की जो चादर है ये डालनी शरअन साबित नहीं है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह मैयत को उठा के जाते हुए कलमा शहादत का विर्द करना ये भी शरीयत से साबित नहीं है, तो इससे भी अपने आप को महफूज करें। आपको बजाय सवाब के गुनाह ही होगा, तो अपने आप को इससे भी महफूज करें, क्योंकि ये शरीयत नहीं है। अब जो जनाजे का मामला है, जनाजा कौन शख्स पढ़ाए, असूलन यही है कि जो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है वो इस बात का हकदार है कि वो जनाजा पढ़ाए। जिसको दुआएं आती हैं, जिसको जनाजे का तरीका आता है, जिसको पता है, वो शख्स जो है ना जनाजा पढ़ाए। जो करीबी रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, बाप है, दादा है, तो जो खूनी रिश्तेदार करीबी है, बेटा है, जो इल्म भी रखता है, पता भी है उसे, वो आके जो है ना आगे होके जनाजा पढ़ाए। क्योंकि जितनी जो है ना खुलूस के साथ दुआ ये खूनी रिश्तेदार करवा सकते हैं, दूसरा नहीं करवा सकता। हाँ, अगर इनमें से कोई इस काबिल नहीं है, कोई इस लायक नहीं है, तो फिर जो आपकी मस्जिद का, आपके महल्ले की, आपके इलाके की मस्जिद का जो इमाम है या जिसे आप बेहतर समझते हैं, फिर उसे आप मुंतखब करके आगे खड़ा कर दें। तो उसके बाद जो है इमाम जनाजा पढ़ाते हुए कहाँ खड़ा होगा, ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर मर्द है तो फिर इमाम जो है वो सीने की जानिब खड़ा होगा, यानी सीने वाली जो जगह है उसके सामने खड़ा होगा, अगर मर्द है। अगर औरत है तो फिर जो है ना इमाम साहब जो है वो औरत की दरमियान वाली जगह जो है वहाँ पे खड़े होंगे।
तो ये खड़े होने का तरीका। फिर उसके बाद जो है ना जनाजे के लिए जो नीयत इख्तियार की जाती है, ये बात ठीक नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सारी दुआएं जो है ना वो अरबी ज़ुबान के अंदर और नीयत अपनी अपनी ज़ुबान के अंदर, ये बड़ी अजीब बात है। तो बहरहाल इससे बचना चाहिए। तो नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। तो उसके बाद जो है ना 4 तकबीरात हमारे अंदर मशहूर व मारूफ़ है, 4 तकबीरात, लेकिन 5 भी साबित हैं और 6 भी साबित हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कराई जाएं। तो सामीन मोहतरम, पहली तकबीर के बाद सना और उसके बाद सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत, फिर दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फिर तीसरी तकबीर के बाद जो हाजिर मैयत है उसके लिए दुआएं होती हैं। उसमें सबसे पहली दुआ जो मशहूर मारूफ़ है, अल्लाहुम्मा फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये दुआ। और उसके बाद जो है ना ख़ास मैयत के लिए जो दुआएं हैं, उनमें पहली दुआ अल्लाहुम्मा फ़िर लहू, अगर मर्द है तो उसके लिए अल्लाहुम्मा फ़िर लहू वरहमहू व आफ़िही व आफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू व वस्सि मुदख़लहू, ये आखिर तक मुकम्मल दुआ है। और इसके अलावा और भी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना फ़ुलान अब्ना फ़ुलान फ़ी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिका फ़क़ी मिन फ़ितनतिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार। तो अगर औरत है तो उसके लिए जो है ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा व आफ़िहा वाफ़ु अन्हा, यानी कि वहाँ पे अल्फाज जो है ना थोड़े से बदले जाएंगे। अगर फौत होने वाला बच्चा है नाबालिग, तो उसके लिए जो है ना दुआ है अल्लाहुम्मा जअल्हु लना सलफ़न व फ़रतन व ज़ुख़रन व अजरा। अगर फौत होने वाली छोटी नाबालिग बच्ची है तो उसके लिए अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतन व ज़ुख़रन व अजरा। तो ये दुआएं जो है ना जनाजे के अंदर पढ़ी जाएंगी। फिर 5वीं तकबीर अगर जो है ना वो की जाए या छठी की जाए तो उनमें जो है ना मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ी जाएं। फिर उसके बाद सलाम है, सलाम फेरने के बाद जो है दोबारा वहाँ पे खड़े होकर ये जो दुआ का तरीका है, दुआ स्पेशल कराई जाती है, ये बात ठीक नहीं है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो कुछ अब आप ये कहेंगे जनाब आप जो है ना दुआ के मुनकर हैं, दुआ कर रहे हैं, जनाजा भी दुआ है, बैठना भी दुआ है। तो मेरे भाई जो तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताया, अगर वो आप इख्तियार करेंगे तो आप गुनहगार होंगे और अल्लाह ताला के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और जो आपको करवा रहे हैं उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें, ये शरीयत है। और अल्लाह की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल होगा जो अमल जो है ना अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को सिखाया और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने आगे उम्मत तक जो है ना वो पैगाम पहुँचाया, और उम्मत उसी तरह अमल करेगी तो फिर उसका सिला भी मिलेगा अल्लाह की बारगाह के अंदर, वो काबिल कबूल भी होगा। वरना याद रखिए आपको सवाब की बजाय गुनाह होगा। तो अब वहाँ पे दुआ करवानी ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद जो है ना जिस शख्स ने जनाजा पढ़ा है, तो एक बात मैं बीच में बताना भूल गया कि जनाजा बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाए या खामोशी के साथ, तो ये इमाम जो है ना दोनों तरीक़ों से जनाजा पढ़ा सकता है और दोनों तरीक़ों से अहादीस में साबित है। अगर इमाम चाहे तो बाआवाज़ बुलंद भी जो है ना पढ़ा सकता है, अगर चाहे तो खामोशी के साथ भी पढ़ा सकता है। दोनों तरीक़ों से जनाजे की दुआएं जो है ना पढ़ना जायज़ है। अब जनाजा अदा करने के बाद जो है ना जो हाज़रीन हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर फ़ौत होने वाला मुवाहिद हो, मुशरिक ना हो, बिदती ना हो, शरीयत की मुखालफत करने वाला ना हो, और पीछे भी उसके मुवाहिद हों, तो 40 मोमिन मुवाहिदों की वजह से अल्लाह ताला इस हाजिर मैयत को उनकी सफारिश की, उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। अगर मुशरिक है मैयत, पीछे भी मुशरिक हैं, चाहे वो 10,000 भी खड़े हो जाए, ये तादाद देखने में तो आएगी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना इनकी दुआ की कोई हैसियत है। और ये शरी मामला और हकीकत जो थी मैं आप अहबाब के सामने वाज़े करके बयान कर रहा हूँ कि अगर मैयत मुशरिक है
अल्लाह ताला की हदूद को, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने वाली थी, हदूद को पामाल करने वाली थी, मुशरिक मैयत थी और पीछे दुआ करने वाले मुशरिक है, इमाम मुशरिक है, चाहे वो करोड़ मरतबा भी दुआएं करें तो इनकी मगफरत नहीं होगी। ये कुरान का फ़ैसला है और ये फ़रामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है। ये मेरी बात नहीं है, आप जाके कुरान उठा के पढ़ लें। तो सामीन मोहतरम, जो शख्स जो है ना मुवाहिद, जिसने जनाजा पढ़ा है, तो अब उसके लिए क्या है? उसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक किरात का सवाब लिख दिया जाता है। और वो एक किरात क्या है? फरमाया कि वो उहद पहाड़ है। उहद पहाड़ के बराबर एक जनाजा जो है ना अदा करने के बराबर नामा अमाल में सवाब लिखा जाता है। जो शख्स मुवाहिद मुत्तकीन परहेज़गार का जनाजा अदा करते हैं और ख़ुद मुवाहिद है, मुशरिक नहीं है। तो अब चलिए आगे कब्रिस्तान का मामला है। कब्रिस्तान में जाते हुए वहाँ पे जाके जो है ना मैयत को कब्र के अंदर उतारना। अब कब्र भी दो किस्म की होती है। वो इलाके जहाँ पे जो है ना रेत है तो वहाँ पे सीधी कब्र बनाई जाती है और सीधा जो है ना मैयत को अंदर लिटाया जाता है। जो पक्के इलाके हैं वहाँ पे जो है ना नीचे जो है ना टोया लगा कर साइड के ऊपर जो है ना बनाया जाता है। और साइड वाली ये ज़्यादा बेहतर होती है ताकि कोई जानवर वगैरह मैयत को निकाल के उसे खाए ना, उसकी बेहुरमती ना करे। तो ये दो तरह की कब्रें बनती हैं। अब कब्र में मैयत को उतारने के बाद वहाँ पे दुआ करना और इसी तरह जो है ना 3 बुक मट्टी के जो है ना डालना हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका था, तो डालने चाहिए 3 जो है ना बुक मट्टी के। तो उसके बाद जो है ना वहाँ पे खड़े होके दुआ करना। दुआ करने के बाद वापस आके जो है ना हमारे यहाँ जो ये रिवाज बन चुका है कि मैयत के घर वालों से खाना खाना और ये 11वीं कुल हफ्ता 40वां पता नहीं, और इसी तरह जो है ना ये बरसियों का जो मामला है, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। ये रस्में हैं, ये रस्में ही रहेंगी, इनका सवाब नहीं होगा, न इनका सवाब आपको होगा, न इनका सवाब उस मैयत फौतशुदा को होगा। तो बहरहाल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वो ये है कि आप जो है ना 40 दिन जिनके घर फौतगी हो गई है, महल्लेदारों को, हमसाइयों को चाहिए कि जो है ना हमसाए महल्लेदार जो है ना वो 40 दिन उस घर के अंदर खाना पहुँचाएँ। उनको तकलीफ़ है, शिद्दत है, गम है। और जो सोग का मामला है, सोग कितना अरसा मनाना चाहिए, गम कितना अरसा मनाना चाहिए, ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तो गम जो है, तकलीफ़ जो है, वो खूनी जो रिश्तेदार हैं या मुसलमान हैं तो 3 दिन जो है आप आके बैठ सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा बैठना माँ बाप बहन भाई दूसरों के लिए जायज़ नहीं है। चौथे दिन बैठेंगे तो आप शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। तो 3 दिन जो है ना वे शरीयत के अंदर साबित हैं। इसी तरह जो है ना ताज़ियत की दुआ है, जाके तसल्ली देना और जाके ताज़ियत की दुआ पढ़ना, इन्ना लिल्लाहि याख़ज़ व लहु मा आता व युति कुल, और इसी तरह के अल्फाज आगे हैं जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहे। तो ये दुआ इन्ना लिल्लाहि याख़ज़ व लहु मा आता, तो ये अल्फाज अदा करने चाहिए और मुकम्मल दुआ। तो बहरहाल ये जो दुआओं वाला मामला हाथ उठा के, ये सुन्नत से साबित नहीं है। क़ियास इसे कह सकते हैं, क़ियासी तौर के ऊपर। बहरहाल इससे अपने आप को बचाना चाहिए, महफूज करना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, जो वो औरत जिसका खावंद फौत हो जाए, वो औरत जिसका खावंद फौत हो जाए, शादीशुदा है, कुछ अरसा वो अपने शौहर के साथ रही है, तो ऐसी औरत जिसका खावंद फौत हो गया हो, रुखसती हो गई हो, अपने शौहर के पास वो जो है ना 1 महीना 2 महीने रही है, उसका शौहर फौत हो गया या कुछ अरसा रही है, यानी बच्चे हो गए 20 साल 30 साल जो है ना, यानी रुखसती हो चुकी थी,
और वो अपने शौहर के साथ जो है ना कुछ टाइम गुजार भी चुकी थी, तो ऐसी औरत जो है वो 4 माह 10 दिन इद्दत के अपने शौहर के घर के अंदर ही गुजारेगी। ना वो सिंगार करेगी, ना बनाव करेगी, ना खूब जो ज़ेब व ज़ीनत वाले मामलात करेगी। तो दरमियाने जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल करेगी, आला किस्म के कपड़े, वो कपड़े जो ज़ेब व ज़ीनत की तरफ जाते हैं उनसे अपने आप को महफूज करेगी। तो हर साल जो है ना बतौर बाकायदगी के साथ जो है ना बरसी मनाना, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। इससे अपने आप को महफूज करें। हर साल वही दिन है और बरसियाँ मनाना शुरू कर दें, ये अहले ईसाइयों का मामला है, अहले इस्लाम का नहीं है। तो ये था मुकम्मल जनाजा के अहकाम व मसाइल जो मैंने आप अहबाब के सामने पेश किए हैं। तो इनमें 2-1 बातें और भी हैं जो मैं आप अहबाब के सामने रखना चाहूँगा कि कब्रिस्तान जो है ना जाके दुआ करना और ये दुआ पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार, ये दुआ भी। और इसी तरह जो है ना आया कि औरत कब्रिस्तान जा सकती है या नहीं, तो औरत भी कब्रिस्तान जाके अपने फौतशुदगान के लिए जाके कब्र के ऊपर दुआ मांग सकती है, कब्रिस्तान जा सकती है। लेकिन अगर वो जहाँ वहाँ पे जाके वावेला करे, रोए, तो फिर औरत को इजाज़त नहीं है, ऐसी औरतें ना जाएं कब्रिस्तान के अंदर। तो ऐसी औरतों को लेके जाना भी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ये साल वाला मामला है कि साल के बाद जो है ना मुहर्रम का जो महीना आता है, मुहर्रम के पहले 10 दिन के अंदर जाके इस तरह का मामला करना, ये कोई सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि आप वक्तन फ़वक्तन जाया करें ताकि आपको दुनिया से बेरग़बती हो और आपको पता चले कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो है ना वो मौजूद हैं, कितने खूबसूरत लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने भी यहाँ पे आना है। और ये चीज़ आपको गुनाहों से महफूज करेगी, बेहयाइयों बुराइयों से महफूज करेगी। दुनिया की जो लज्जतें हैं जिनको देखकर इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो जाती है, उनसे जो है ना आप महफूज होंगे। तो दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे और आपको सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ व ताक़त अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।